ये छवि है मोदी की विदेशों में। और क्यों ना अमेरिका नचाए ऐसे जोकरों को। जोकर तो जोकर होता है, इस जोकर को चुना है करने वाले को यही तो करता है जाके विदेशों में। और क्या करता है अभी भी वहां पे? क्या कर रहा है इटली के अंदर? यही चीज कर रहा है। नोवो में क्या कर रहा है? यहाँ की महिलाओं को ले गया, उससे अपनी आरती उतरवा रहा है। अरे भाई, स्वामी जी की आरती हो रही है, बाप रे बाप। 56 इंच चिल्लाने वाले एक इतने बड़े बड़े बच्चों से भी डरता है, उसका अकाउंट सीज करवा देता है। बातें बड़ी बड़ी लेकिन काम छोटे छोटे। एक चीज तो सिद्ध कर दिया ये कॉकरोच पार्टी ने भाई, कॉकरोच जनता पार्टी ने। 18 मिलियन मैंने देखे आज उसके फॉलोवर्स बन गए, जुड़ गए। जब मोदी में है तो 5 दिन के अंदर 18 मिलियन किसी पार्टी का सदस्य कैसे कोई बन सकता है? ये जरा अंधभक्तों बस इसका जवाब दे दो। तुम्हारा तो 8 मिलियन पे है और इसके 18 मिलियन पहुंच गए 5 दिन में। इसका मतलब देश में एक भी आदमी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता है। एक आदमी नहीं, और इस देश का नौजवान तो एक भी नहीं। ये जीता जागता उदाहरण है। 18 मिलियन का मतलब है 1,80,00,000 नौजवानों ने एक गुट बनाया है, और वो दिन प्रतिदिन 4-5 मिलियन बढ़ रहा है। तो मतलब क्या है? देश के अंदर एक नई सुनामी आने जा रही है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। अगर इस देश को बदलना है तो एक एक नेता को बदलना पड़ेगा, एक एक सिस्टम को बदलना पड़ेगा। उसके लिए सुनामी, कॉकरोच पार्टी एक हिसाब से सुनामी बन के आ रही है। यहां भारत में क्या डायलॉग मारता था, याद है ना? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो चलो भाई, चॉकलेट वाली तुमने भी तो बना ली, या भाव दिया ही नहीं। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि जब सारा देश संकट में है, पूरी दुनिया परेशान है, तो ये जनाब औरतों के पीछे चॉकलेट लेके दौड़ता है और उन्हें सेल्फी खिंचाता है। अब भाई प्रधानमंत्री है तो थोड़ा सा तो वो लिहाज रखेगी। मुझे सिर्फ इतने छोटे से बात का उत्तर चाहिए अंधभक्तों से कि क्या ये सही है। कमेंट्स में आप लोग अपनी राय जरूर दें। जब भारत में मन न लगे तो विदेश में आ जाना, हमारी गली, क्या कहूं, जब दिल न लगे दिलदार तो हमारी गली आ जाना। जो 2 कौड़ी के जो भाजपा में नेता सब बने फिरे हुए हैं, दीमक, हाँ दीमक इनका नाम ठीक है। दीमक जो भाजपा में भरे पड़े हैं, उन दीमक सब चॉकलेट का प्रचार कर रहे हैं कि मेरे सरदार दीमक ने चॉकलेट पेश किया है, तो क्यों ना हम भी यहां पे चॉकलेट का प्रचार करें। ऐसे ये महामूर्खों की पार्टी है। अगर भाजपा को मैं कहूं महामूर्खों की पार्टी, तो कोई, मैं समझता हूं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं मैं। क्योंकि अगर अंधा गुरु बता चेला, ये कहावत सुनी है ना? तो जिसका गुरु ही अंधा हो और जिसका गुरु ही खत्म हो, चेले बेहतर नहीं हो सकते भाई साहब। चेले कभी बेहतर नहीं बन सकते, क्योंकि जिसकी जड़ खराब होगी ना, जिस वृक्ष का सिस्टम नीचे से ही खराब होता है ना, तो ऊपर की टालियां जो है ना, भाजपा का वही हाल है। अब मैंने कल कॉकरोच पार्टी के ऊपर एक बनाया था वीडियो, देखा होगा आपने कुछ। बताइए तो, एक्स पे उसका अकाउंट को सील करवा दिया। इतना डरपोक देखा है कभी किसी व्यक्ति को? 56 इंच चिल्लाने वाले एक इतने बड़े बड़े बच्चों से भी डरता है, उसका अकाउंट सीज करवा देता है। बातें बड़ी बड़ी लेकिन काम छोटे छोटे। ये प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में जाने से डरता है। जिस दिन पता चल जाता है कि आज पार्लियामेंट के अंदर मेरी खिंचाई होने वाली है बढ़िया से, तो डर के मारे उस दिन जाता ही नहीं। और इसका वो जो है ओम बिरला, जिसको बोलने तक की तमीज नहीं है, उस व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष उच्च पद पे बिठाता है, और जिसको ये तक नहीं पता कि मेरा अधिकार क्या है और विपक्ष का अधिकार क्या है और प्रधानमंत्री क्या है। जब उस कुर्सी पे बैठ जाता है ना कोई, तो जो सही व्यक्ति होता है वो सबको बराबर का हक अधिकार देता है। और जब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री पे से सवाल नहीं पूछेगा विपक्ष, तो पूछेगा किससे?
ऐसा वो महामूर्ख उसको बिठाया है कुर्सी के ऊपर। जितने महामूर्ख हैं वो सब उच्च पद पे बैठे आया हुआ है मोदी ने, और खुद महामूर्खों का सरदार बनता है। मेरी बात से बहुत आदमी को तकलीफ होगी, कोई फर्क नहीं है, तकलीफ हो तो हो भाई, लेकिन सच्चाई यही है। अच्छा, एक चीज जो अंधभक्त ये कहते थे कि मोदी मोदी मोदी, पूरा दुनिया में मोदी मोदी है, तो नोवो देश के मीडिया ने मोदी का एक चित्र छापा है जिससे पूरी पिछले में मिर्ची लगी हुई है अंजना ओम कश्यप को, उसके पापा के विषय में लिखा हुआ है, और उस मीडिया की वो बता रही है। तुझे तो खुद नहीं पता कि मीडिया क्या होता है अंजना ओम कश्यप, तुझे तो चाटू कारिता करने की आदत है। तो ये क्या कर रहा है मोदी? इस जोकर को चुना है करने वाले को। यही तो करता है जाके विदेशों में, और क्या करता है? अभी भी वहां पे क्या कर रहा है इटली के अंदर? यही चीज कर रहा है। नोवो में क्या कर रहा है? यहां की महिलाओं को ले गया, उससे अपनी आरती उतरवा रहा है। अरे भाई, स्वामी जी की आरती हो रही है, बाप रे बाप। ये छवि है मोदी की विदेशों में, तो समझ लो कि क्या हाल है भारत का, और क्यों ना अमेरिका नचाए ऐसे जोकरों को। जोकर तो जोकर होता है। जिस टाइम में मोदी आया था ना, उस टाइम में कुछ धाक थी, लेकिन मोदी ने अपनी छवि खुद ऐसी ही प्रस्तुत की थी। और ये वही मोदी है जिसके ऊपर अमेरिका ने बैन किया था कि तुम अमेरिका का वीजा नहीं ले सकते हो, गुजरात का जब मुख्यमंत्री था। और इसका डोनाल्ड ट्रंप मित्र 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 चिल्ला रहा है, और यहां अपने अंधभक्तों से कह रहा है उसकी पूजा आरती करो, उसके लिए हवन करो। वैसे ही गधे वो जो कह दिया आकाने लग गए दिन रात। तो जरा आप लोग सोचिए इस बात को। अब बताओ मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? क्या कहेंगे आप लोग? एक चीज तो सिद्ध कर दिया ये कॉकरोच पार्टी ने भाई, कॉकरोच जनता पार्टी ने। 18 मिलियन मैंने देखे आज उसके फॉलोवर्स बन गए, जुड़ गए। जब मोदी में है तो 5 दिन के अंदर 18 मिलियन किसी पार्टी का सदस्य कैसे कोई बन सकता है? ये जरा अंधभक्तों बस इसका जवाब दे दो। तुम्हारा तो 8 मिलियन पे है और इसके 18 मिलियन पहुंच गए 5 दिन में। इसका मतलब देश में एक भी आदमी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता है, एक आदमी नहीं। और इस देश का नौजवान तो एक भी नहीं। ये जीता जागता उदाहरण है। 18 मिलियन का मतलब है 1,80,00,000 नौजवानों ने एक गुट बनाया है, और वो दिन प्रतिदिन 4-5 मिलियन बढ़ रहा है। तो मतलब क्या है? देश के अंदर एक नई सुनामी आने जा रही है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। एक एक नागरिक, और जो वे पार्टी हमने भी बनाई थी, ये सब मुद्दे रखे थे, लेकिन कुछ कारण है हमारे साथ। टेक्निकल, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये हकीकत है। मैं खुद बोलता हूं, मैं मोदी की तरह नहीं बोलता फलानी डिग्री। कोई डिग्री पिग्री नहीं है भाई मेरे पास, स्पष्ट कहता हूं। नहीं तो बहुत सारी वीडियो में अपनी बनाता ऐसी। मैंने आंदोलन छेड़े, कई करा भी, मेरे साथ फंडिंग करने वाले लोग भी जुड़े, लेकिन सब 2 नंबर के। मैंने किसी का 1 रुपया नहीं लिया। इसीलिए अगर किसी से कहो कि 10 रुपए दो यार चंदा, और ईमानदारी से वोट करो, जनता की भी गलती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर इतिहास बदलता है, अगर इस देश को बदलना है, तो एक एक नेता को बदलना पड़ेगा। ये बात मैं बता दूंगा। पुराने जितने भी वहां बैठे हुए हैं, चाहे वो विधानसभा में है, चाहे वो राज्यसभा में है, चाहे वो लोकसभा में है, एक एक सिस्टम को बदलना पड़ेगा। उसके लिए सुनामी आनी आवश्यक जरूरी है। सुनामी मतलब समझ रहे हो ना? सुनामी ही मैं देख रहा हूं अगर देखा जाए तो। कॉकरोच पार्टी एक हिसाब से सुनामी बन के आ रही है, और यदि मजबूत रहे
क्योंकि ये सरकार तोड़ने में बहुत विश्वास रखती है, चाहे जिस आरोप में आपको फंसाए। क्योंकि सोचो, जब मेरे जैसे आदमी के पास कुछ नहीं है, ना कोई एमएलए, ना कोई सांसद, ना कोई प्रॉपर्टी इतनी, तो 2 बार सीबीआई जांच बिठाई इसने मुझे अंदर करने के लिए। लोग कहते हैं ना कि मेरे को यार क्यों नहीं किया। भैया 2 बार बैठ चुकी है सीबीआई मोदी की, ऑफर भी मिला है खूब सारे, ढेर सारे मुझे, लेकिन कुछ भी पा नहीं सके ये, तब ऑफर किया। तो भैया गंदगी से मैं दूर रहा हूं और दूर रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी को मैं सन 2000 में ही समझ गया था कि ये गंदगी है, भारत की गंदगी पार्टी कहें इसको, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत की गंदगी पार्टी ये पार्टी है। क्योंकि इस पार्टी में सिर्फ एक ही चीज सिखाया जाता है, हमें सत्ता हथियाना है, चाहे वो जिस तरीके से हो। ये तो खुल के बोलते हैं, अब पहले तो गुप्त रूप में था, लेकिन इनका मकसद एक ही होता है कि सत्ता बस चाहिए, और सत्ता के बाद लूटो लूटो लूटो, हर तरीके से लूटो, इतना धन लूटो कि हमसे बड़ा कोई धनवान हो ही नहीं, ताकि कई पुश्तों तक हम, और यदि सत्ता से बाहर भी चले गए 50 साल के लिए, तो इतना धन अर्ज लो कि फिर हम इस देश पे कब्जा कर लेंगे। ये मकसद है। जरा सोचो, डीजल पेट्रोल पे इतना टैक्स भारत सरकार ले रही है, 50% से अधिक, तो ये पैसा किसके खजाने में और कहां गया पैसा? बस छोटे से मंथन जरा कर लेना इस चीज के ऊपर, आपको जवाब मिल जाएगा कि आखिर आप इतना सारा, मैं कल भी कहा हूं, इतना सारा आप टैक्स देते हो, पैसा कहां जा रहा है, किसके पास है, कौन से खजाने में है? वर्ल्ड बैंक का सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला देश, नंबर 1 पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश भारत बना है 12 साल में, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। तो सोचो कि आप इतना टैक्स दे रहे हो, तो पैसा आपका कहां, किसके पास है, कौन है उस पैसे का मालिक? भारत सरकार का तो खजाना खाली है, तो पैसा गया कहां, किसके खजाने में गया? ये जरा सोचो आप। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।